नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार बहनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय का कथा सुनेंगे और उसका महात्म्य सुनेंगे। अभी तक आपने अध्याय 3 का श्रवण किया, आपको कैसा लगा यह कार्तिक पुराण आप अवश्य मुझे बताइएगा। कार्तिक पुराण के 4थे अध्याय में कार्तिक की महिमा, साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसके महात्म्य के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी भी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित श्री देवेश्वर हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर के प्राणी नष्ट हो चुके थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवान के दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया। आदिरोह ने सबसे पहले उत्पन्न होने वाला वृक्ष। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला प्रकट हुआ, इसीलिए उसे आदिरोह कहते हैं। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तो वे उस स्थान पर आए जहाँ पर भगवान को प्रिय लगने वाला वह आंवले का वृक्ष लगा हुआ था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। दर्शन से दुगुना और फल को खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष को लगाना और उसका सेवन करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी दान पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम के एक विद्वान थे। उनके एक पुत्र था जो कि सदाचारी नहीं था। वह पिता के द्वारा हित की बात कहने पर सुनता नहीं था। एक बार उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा, यह कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार, प्रदक्षिणा आदि करो। पिता की यह बात सुनकर वह पुत्र क्रोधित हो उठा और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा कि तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू कभी भी हितकारी कार्य नहीं करता। तू वृक्ष के खोखले में जाके चूहा हो जा। अब जब यह श्राप मिल गया तो वह पुत्र डर गया और डर के कारण उसने अपने पिताजी से कहा, हे पूज्यवर, आप उस घृणित योनि से मेरा उद्धार कैसे होगा, उसको भी बता दीजिए। इस प्रकार पुत्र के करुण स्वर को सुनकर ब्राह्मण देवता
करुणा से विहल हो गए और उन्होंने शाप निवृत्ति का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे तो उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहते ही उसी क्षण वह चूहा हो गया और कई वर्षों तक उस सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजन करने के पश्चात आंवले के वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां बैठकर वो अपने शिष्यों को कार्तिक महात्म्य सुनाने लग गए। उस समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला था ही। उसने ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लग गया, परंतु उन महात्माओं के सामने आते ही उनके दर्शन से उसके अंदर की सुबुद्धि जाग उठी। उसने नमस्कार करके कहा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? उनके ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें जो भी कर्म किया जाता है वह बरगद के वृक्ष की भांति बढ़ता चला जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान और पूजन करके भोजन कराता है वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म युक्त वचन को और महात्मा को वह ब्राह्मण कुमार जो चूहा था वह सुन रहा था और जैसे उसने उसको सुना अपने पिता के वचनानुसार वह तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके उसने बताया कि वह कैसे चूहा हो गया था और उनकी आज्ञा लेकर विमान में बैठकर मुक्ति को प्राप्त हो गया। इससे विश्वामित्र जी और व्याघ्र दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याघ्र भी कार्तिक व्रत का पालन करने की सोचकर चला गया। कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो आंवले की छाया में दीप दान करता है उसको अनंत पुण्य मिलता है। तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा जी और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की जो कार्तिक में पूजा करता है और जो एक बार भी किसी दंपत्ति को भोजन करा देता है और स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले को नहीं छूना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले मिश्रित जल से स्नान करता है वहाँ वहाँ पर उस भगवान की प्रीति होती है। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से धोए जाते हैं वह मन कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ लक्ष्मी होती है। वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका पुण्य फल आपको मैंने सुनाया और आप सब आशा है आंवले के वृक्ष की अवश्य पूजा करते होंगे। आंवले के फल को सभी गुणों से पूर्ण माना जाता है और उसे धात्री फल भी कहा जाता है। आंवले का एक नाम है धात्री वृक्ष। धात्री मतलब माँ की तरह पालन करने वाली। तो आंवले का जो वृक्ष है, आंवले का जो फल है वह माँ के समान पालन पोषण करता है। और साइंस की दृष्टि से भी आपको पता है कि सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है और साथ ही साथ आंवला में हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए हितकर रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आंवला हमारे लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाले और ब्रह्मा जी के अश्रु से उत्पन्न आंवले वृक्ष की कथा कही गई है। आप सब अवश्य ही कार्तिक में तुलसी जी के साथ आंवले की भी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे और उसके नीचे भोजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण